दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हाल के सालों में न्यूज़ चैनल्स ने हमारे देश में माहौल खराब करने में कितना बड़ा योगदान दिया है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश के न्यूज़ एंकर्स ने देश के नेताओं से भी ज्यादा जहर उगला है और इसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट की लगातार आ रही टिप्पणियां हैं, जिसमें न केवल सुप्रीम कोर्ट एंकर्स को ऑफेयर करने की बात करता है, बल्कि ऐसे प्रोग्राम्स पर भी जुर्माना लगाने की बात करता है। लेकिन वाकई में क्या न्यूज़ चैनल्स को इससे कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों, ताजा मामला दो न्यूज़ चैनल्स को लेकर है जिनके प्रोग्राम के शब्दों पर सवाल उठाए गए हैं। ये खबर देखिए, द वायर ने खबर छापी है जिसमें साफ लिखा है, द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBDSA ने दो न्यूज चैनल्स आज तक और टाइम्स नाउ को गलत शब्द हटाने और ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहा है। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि 2 नवंबर के आदेश में NBDSA ने कहा है कि चैनल टाइम्स नाउ नवभारत का शो जो 2 जनवरी को प्रसारित हुआ था, उसमें जमीन जेहाद नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया था, जो आचार संहिता और प्रसारण मानकों के बिल्कुल गलत है, नस्लीय है और तो और धार्मिक सद्भाव के लिहाज से भी इस शब्द को उल्लंघन के तौर पर माना गया है। टाइम्स नाउ को साफ कहा गया है कि अपने इस वीडियो को अपने YouTube चैनल से हटाए, तमाम जो उसके लिंक्स सोशल मीडिया में शेयर है वहां से उसको हटाए और ऐसी गलती दोबारा ना हो। टाइम्स नाउ को इसके लिए बाकायदा लिखित में देना भी होगा। इसके अलावा NBDSA को टाइम्स नाउ में ऑन एयर हुए 29 सितंबर 2022 वाले इस शो को लेकर भी शिकायत मिली है और शिकायतकर्ता ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि इस शो के जरिए खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आज तक को भी उसके एक प्रोग्राम को लेकर हिदायत दी गई है। ये खबर फिर से देखिए, 6 अप्रैल को आज तक में एक प्रोग्राम प्रसारित किया गया जिसमें मजार जिहाद शब्द का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया और NBDSA ने आज तक को ऐसा दोबारा ना करने की नसीहत दी है। आज तक से कोई प्रोग्राम हटाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन उससे कहा गया है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसका वो ख्याल रखे। तो सवाल ये दोस्तों कि इस तरह की कार्रवाइयों से इन न्यूज चैनल्स को वाकई में कोई फर्क पड़ता है क्या? जवाब आप जानते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले इसी NBDSA ने न्यूज 18 के जहरीले एंकर अमन चोपड़ा के प्रोग्राम्स पर बकायदा फाइन लगाया था और तब भी चैनल को कहा गया था कि उन प्रोग्राम्स के लिंक को वो हटाए। चैनल ने फाइन भी भरा था, लिंक भी हटाया था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? दोस्तों, अमन चोपड़ा वही एंकर हैं जिन्होंने हरियाणा में जब हिंसा फैली थी तो परमानेंट सोल्यूशन जैसे खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर पत्रकार रवीश कुमार ने खुद नाम लेकर अमन चोपड़ा पर आपत्ति जाहिर की थी। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिला था कि हमारे एक राज्य में हिंसा फैली है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ है और देश के न्यूज चैनल्स उनमें पानी डालने की जगह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। खुलेआम कई दिनों तक देश के न्यूज चैनल्स में वो नफरत परोसी गई जो नफरत परोसने की हिम्मत हमारे देश के राजनीतिक दलों में नहीं है। आप सोचिए, हालत यह है दोस्तों कि आज तक जैसे बड़े चैनल की एंकरों को लाइव गोदी मीडिया के नारों का सामना करके अपने प्रोग्राम को बीच में खत्म करके भागना पड़ता है और सुधीर चौधरी जैसे सो कॉल्ड स्टार एंकरों को केंद्रीय मंत्री उनके तिहाड़ कांड की याद दिलाकर चली जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए रह जाते हैं। तो सवाल ये कि इन एक्शंस का, NBDSA की इस तरह की कार्रवाई का क्या असर पड़ेगा इन न्यूज चैनल्स को? 1% मान भी लीजिए कि आज अभी इसी वक्त से ये न्यूज चैनल्स देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरें चलाना बंद कर दें। 1% ऐसा होने वाला नहीं है, बंद कर दें। लेकिन जो नुकसान पिछले 9-9.25 सालों में न्यूज चैनल्स ने किया है इस देश में, उसकी भरपाई करने में इस देश को दशकों लग जाएंगे। दोस्तों, न्यूज चैनल्स की इस नफरत की वजह से आज देश में पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो गई है जो एक संप्रदाय विशेष को दुश्मन से ज्यादा और कुछ नहीं समझती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि NBDSA की इस कार्रवाई का टाइम्स नाउ या आज तक या किसी भी दूसरे चैनल पर कोई भी असर होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।